नहरों के हवाले से तो आपने भी तो उम्मीद दिलाई, नाज़रीन को पहले भी कहा और आप भी कहा कि मामला अल्टीमेटली हल हो जाएगा और ऐसा तरीके से हल हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनने लगा कि गवर्नमेंट को ही फारिग होना पड़ जाए। लेकिन उसके साथ साथ अब थोड़ा सा जो अपोजिशन है डेली अंडर डिस्कशन रहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके मामलात अंदरूनी तौर के ऊपर कहीं भी वो बेहतर होने का नाम नहीं ले पा रहे। शेर अब्दुल मरवत साहब हमेशा वो ख़बरों के जीनत रहते हैं अब, लेकिन रिसेंटली उन्होंने दोबारा एक नया चैप्टर ओपन कर दिया है। अलीमा खान ग्रुप अपनी तरफ, बुशरा बीबी का ग्रुप अपनी तरफ, और जहाँ तक उन्होंने बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद कर दिए हैं अलीमा खान से मुतल्लिक। बानी PTI की वो बहन है और अंदर डिफरेंट ग्रुप्स अलग बात कर रहे हैं। वो एक कमेटी बनी हुई थी स्पीकर सिंध KP असम्बली से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी इख्तलाफ पैदा हो गया, इख्तलाफ दर इख्तलाफ। तो अब बानी PTI की रिहाई एक बड़ा चैलेंज है, ये पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और पार्टी को बिखरने से बचाना PTI के लिए एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है। बड़ा अहम सवाल है आपका ये कि रिहाई बड़ी उनकी अहम है या अदरवाइज जो पार्टी के अंदर फाइट्स हैं वो उनको। मैं इस पे आता हूँ, थोड़ी सी मैं एक और बात करना चाह रहा था वो नहरों के हवाले से लाज़मी कि इस मुल्क की, हमारी दानिश की, हमारी रूलिंग लीड की, ब्यूरोक्रेसी की, सब की दाद दें। जो ज़मीनें हमारी ऑलरेडी काश्त हो रही थी, जो ज़मीनें सोना उगल रही थी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, बाकी में चलो बाद में जाते हैं। आपने सारी जरी ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी। वहाँ पानी की तो कोई झगड़ नहीं थे, वहाँ पानी भी नीचे से आ रहा था, बोर हुए थे, पीटर थे, इंजन थे, जहाँ से भी आ रहा था, कोई पानी नहरी निज़ाम भी वहाँ मौजूद था, नहरी निज़ाम भी मौजूद था। आपने तमाम इरीगेटेड लैंड जो थी उनको उठाया, उन पे पत्थर, सीमेंट, सरिया उनको सीने में ठोका, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी और हज़ारों एकड़, मैं कह रहा हूँ अलग लाखों एकड़ जो हैं उठा के अपनी आपने ज़मीनें जो हैं सरिया सीमेंट की नज़र कर दी। अब उसके बाद पता चला जी गंदम नहीं हो रही थी पिछले दिनों में, आपने देखा पिछले 2-3 साल में हम इंपोर्ट भी करते रहे। अभी भी हमने हमारे निगरानों ने जो तबाही फेरी थी 1-2 साल पहले, वो आपने वो भी देखे, किसान अभी तक उसको सफ़र कर रहा फिर हो रही है। दुनिया के इससे ज़्यादा अक्लमंद लोग हो सकते हैं कि जो अपनी ज़मीन है जहाँ से गंदम है, काटन है, सब्जियाँ हैं, नेचुरल लाइफ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने उनको ख़त्म करके अब ज़मीन नहीं है आपके पास, कहाँ से चलते हैं? डेजर्ट को चलते हैं, अब जंगलों का रुख करते हैं, अब हम सहराओं का रुख करते हैं। और यही लोग पिछले 15 साल से पावर में बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी हो या नवाज लीग हो या इमरान खान साहब हो। इमरान खान साहब गए, वो सबसे समझदार थे, हमारा ख्याल था वो ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह, बाकी तो अक्लमंद, वो सबको कहते थे कि मैं अक्लमंद हूँ। उन्होंने 1.25 लाख एकड़ आपके ये सेंट्रल पंजाब की 5 अजला की ज़मीन उठा के अपने डोनर्स को दे दी, बिल्डर्स को दे दी। आपको याद है रूटा प्रोजेक्ट में? जी बिल्कुल ऐसा जी। उन्होंने वहां पे पूरी कुछ 1.25 लाख एकड़ जरी जमीन आपने उठा के, जंगल की जमीन, दरिया की जमीन, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है, उठा के दे दी कि यहाँ पे वो खड़े करो जनाब, महल खड़े करो। अब जमीन नहीं है, अब कहाँ करेंगे? डेजर्ट को चलते हैं, डेजर्ट को चलते हैं, डांग छोटा शुरू हो गया। हमें पहले अक्ल को दाद दें, पहले हम तमाम इस मुल्क के लोग जो हैं अपनी जहानत को, अपनी अक्ल को वो दाद दें। अब सूबे लड़ेंगे, डांग छोटे मातम करें जी, मेरे ख्याल नहीं। अभी हमारे दोस्त, मेरे भाई बड़े मुझे अजीज हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ फॉर मैनी रीजन। इन्होंने कहा जनाब कि कोई टेक्नोलॉजी वहाँ स्प्रिंकल, इन्होंने जो बात की, अगर स्प्रिंकल ये टेक्नोलॉजी, पहले तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आनी वो होती क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये तजर्बा पहले ऑलरेडी वहाँ डेजर्ट के उन्होंने किया, इसराइल ने किया है। उन्होंने इसको, ये स्प्रिंकल टेक्नोलॉजी जो है मोस्टली इसराइल वालों ने किया, बड़ा कामयाब तजर्बे रहे वहाँ पे। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन मैं इस चीज़ पे अल्लाह की कसम, जब से मसला खड़ा हुआ है ना, मुझे बड़ी चस आ रही है। वो हमारे उस मतलब सराइकी में कहते हैं ना, चस आ गई है कि यार हमने लाखों एकड़ उठा के जो हमारी वो फर्टिलाइज लैंड थी वो उठा के उस पर हमने घर बना लिए हैं, उस पर पता नहीं शॉप्स बना गए, प्लाजे बन गए, बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटियाँ खाली पड़े हुए जी। भाई प्लाट सब खाली पड़े हुए बात सर जाए, मतलब इवन 10-20% ऑक्यूपेंसी है जी। लेकिन हम डेजर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, डांग सोटे, हुकूमतें, इजलास होंगे, TV शोज होंगे, डिबेट्स होंगी, हम वो करेंगे, वो वाला रूट हम खत्म कर चुके। सो एक पॉइंट इस पे था। बाकी आप मेरा ख्याल उनसे जी, मैं जो पॉलिटिकल क्वेश्चन था PTI के हवाले से, चूँकि लोग जानना चाहते हैं, वहाँ डेली वहाँ पर उनके आपस में जो लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, बानी PTI को रिहाई करवाना PTI के लिए बड़ा चैलेंज है, ये पार्टी को टूटने से, बिखरने से बचाना। मेरा ख्याल इस वक्त उनकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, मेरा ख्याल है उन्होंने पूरी बड़ी कोशिश करके देखी है, 1-2 साल उन्होंने, इमरान खान साहब रिहा, उन्होंने इंटरनली तौर पर भी एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने एक्सटर्नली भी एफर्ट्स किए हैं, और अब तक वो एफर्ट्स उनकी चली नहीं। मतलब उन्होंने अमेरिका में उन्होंने लॉबिंग की, डोनाल्ड लू को बुलाया, कमेटीज़ के इजलास हुए, हेयरिंग्स हुई, वहाँ पे कांग्रेस ने 368, उन्होंने जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी कांग्रेस थी, उन्होंने वहाँ पे करारदादें पास की। ये UNO में गए, हाई उनके ह्यूमन राइट्स में गए, इन्होंने वहाँ दुनिया भर के अखबारात में खान साहब ने आर्टिकल्स लिखे, ट्वीट्स हुए, सब कुछ हो गया, वो भी नहीं हो सका। आखिरी थी कि ट्रंप साहब आएंगे, वो भी कुछ नहीं बना, बल्कि उल्टा ट्रंप साहब इनके साथ एंगेज हो गए इसके साथ। फिर इंटरनली तौर पर उन्होंने, आप देख रहे खान साहब के लिए वो उन्होंने महमूद गजनवी वाले
17 उन्होंने हमले करने थे और मार्चेज करने थे। गंडापुर साहब ने उन्होंने 7 पता नहीं कर लिए थे, 5 कर लिए थे, अभी कहते बाकी 8-10 रहते हैं, वो भी करके लिए बकौल उनके बंदे में आपने मरवा के देख लिया। बुशरा साहब ने कहा था मैं जाऊंगी खान को लिए बगैर नहीं आऊंगी, और वो अगेन वो गंडापुर साहब कह के आए थे मेरे जनाजे पढ़ लेना, घर वालों को वो वसीयतें भी कर रहे थे, कफन बांध के आए थे, कफन बांध के, गोलियां चली, गैस चली, वो बेचारों को गिरफ्तार हुई, बेचारे बेगुनाह लोग मारे, सब कुछ कर देख रहे, खान साहब की रिहाई नहीं हुई। सो वो तो उन्हें लगता है कि इस वक्त वो चीज़ें उनसे अचीव नहीं हो रही, मतलब मैक्सिमम यही था जो हमने 26 नवंबर को देखा, या ट्रंप साहब आखिरी थे। अब रह गया कि पार्टी को बिखरने से बचाना मेरा ख्याल उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पार्टी को बचाएं। लेकिन पार्टी जो है ना, मुझे इसलिए बचती नहीं लग रही कि इस पार्टी के अंदर जो लोग मेन हैं उनका खान साहब या उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या पार्टी से कोई अफिलिएशन नहीं है, ये न्यू कमर हैं, ये अभी इनको 2 साल भी नहीं हुआ खान साहब के साथ लगे हुए, और मोस्टली वकील हैं, और वकीलों के अपने बैठे हुए हैं, अगर शाहिद रहमान साहब खुद भी वकील हैं, ये समझते होंगे उनकी अपनी बावर की पॉलिटिक्स है, उनकी दुश्मनियां हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ उनके मतलब मुझे ये पता लतीफ़ खोसा और मेरे मेहरबान बाबर रहमान साहब इकट्ठे कैसे बैठ सकते हैं, हामिद खान साहब और बाबर रहमान साहब कैसे बैठ सकते हैं, एक नहीं यार 10 तलवारें हैं। मैं गिनवाता जाता हूँ आपको सर, अली जफर साहब को देख लें, बैरिस्टर गौर को देख लें, शोएब शाहीन साहब को देख लें, फिर हमारे शेर अब्दुल मरवा देखो, अच्छा पंजोता साहब, लंबी लिस्ट है, आप उनको देखते जाएं। ये सारे लोग जो हैं ये कैसे, अच्छा फिर वो, और इनके टॉप पे किसको बिठा दिया, सलमान अकरम राजा साहब को, वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मतलब रशिया या इंडिया का या पोलिट ब्यूरो का सेक्रेटरी जनरल से कम समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इन हालात पार्टी के शराजा बिखरता ही नजर आ रहा है, बिखरना चाहिए, बड़ी पार्टी है, नहीं बिखरना चाहिए, ये आपकी मेरी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं और जिस तरह के इनको वकील इतने इकट्ठे हो गए, कोई सियासी आदमी लड़ रहे हैं उनके अंदर, ये बताएं कोई बयानात जो आ रहे हैं, कोई सियासी कोई पीटीआई का अपना कोई बंदा जो है जो कोर कोई इस वक्त लड़ रहा है, कोई बयानात आ रहे हैं, अच्छा जो लड़ रहे हैं उन पे आपस में केपीके पे उन पे करप्शन के इल्जाम लगने शुरू हो गए, वो देख लें एक दूसरे को करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, मुझे तो उनकी बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, ठीक है।